तो कहते हैं ना कि आपने अगर दिन में सपना लिया हुआ है ना, तो वो आप पूरी जिंदगी चाहे कितना ही सो लो, मरेगा नहीं वो सपना आपका। तो ये सब बहुत जरूरी होता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं ना, तो उसको कभी खत्म ना होने दिया जाए। अगर आपको लगता है कि शादी हो गई और मेरा सपना मर गया, ऐसा नहीं है। शादी हुई है, कोई आपके जो है ना सपनों पे फांसी नहीं लगी है। नमस्कार, मैं रितु कटारिया जोश हरियाणा पर लेकर आई हूँ अपनी स्टोरी, जो सिर्फ मेरी ही नहीं आपकी भी हो सकती है। और जो जो मैंने एक यात्रा जो है मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, मैंने पूरी करी है, तो वो सारी मैं आपके साथ साझा करने आई हूँ यहाँ पर। मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो सारी बहुत ही अच्छे ढंग से हुई कि मेरे माँ बाप जो है वो बहुत एजुकेटेड थे, तो उन्होंने मुझे उस चीज में कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। मेरा जो जन्म स्थान से लेकर और जो सारी मेरी पढ़ाई लिखाई है वो हरियाणा के सिरसा जिले में हुई। वहाँ जो है मेरे कुछ सपने थे जो अधूरे रह गए, पर उन सपनों को मैंने कभी मरने नहीं दिया, और वही सपना मैं आज आपके साथ शेयर करने आई हूँ। जब कॉलेज में थी तो एक बहुत मॉडलिंग को लेके अपने अंदर जो है वो एक जुनून था कि मैं भी एक सिर पे ताज रखूं अपने, और जो है वो मॉडलिंग के अंदर कदम रखूं। लेकिन थोड़ा सा यूं लगाइए कि उस टाइम की जब बात है कि लड़कियों को इतनी आगे नहीं निकलने दिया जाता था, या यूं कहें कि मॉडलिंग जो क्षेत्र है वो लड़कियों के लिए अच्छा नहीं माना जाता था, तो मैं भी उसका शिकार हुई। और मैं अपना सपना जो है वो अधूरा लेके आगे जिंदगी में बढ़ती रही। एक टाइम आया, पढ़ाई पूरी हुई, शादी हो गई, क्योंकि जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो हमारे घर परिवार में यही होता है कि लड़की पढ़ लिख ली और क्या करना है, शादी करते हैं। तो मेरे परिवार ने जो है बहुत अच्छा मेरे लिए ससुराल ढूंढा और मेरी शादी हो गई। पढ़ाई लिखाई में मेरे माँ बाप ने मेरा बहुत साथ दिया, और जो उन्होंने उस टाइम पे मेरी परवरिश की उसका कॉन्फिडेंस आज मेरे जीवन में है। तो मैं तो धन्य हूँ कि मैं इतने अच्छे परिवार में जन्मी और मेरे माँ बाप ने इतनी अच्छी परवरिश की। शादी होके आ गई ससुराल में, भूल गई सपना, कौन सा सपना था क्या था। क्योंकि लड़कियां जब शादी करके आती हैं तो उनके जीवन में भी एक वही चीज रहती है कि चकाचौंध, ससुराल की चकाचौंध में खो जाती हैं, या यूं लगाइए कि नया नया जो शादीशुदा जीवन है उसमें खो जाती हैं। बहुत सारी लड़कियां होंगी हमारे हरियाणा में ऐसी जो आज भी, जिन्होंने कभी बचपन में सपना देखा होगा उनको टूट गया होगा। तो मैं भी ऐसे ससुराल में अपना चलती रही, जिंदगी चलती रही। दो बेटियां हुई, दो बेटियों की माँ बनी। पढ़ाई लिखाई क्योंकि बहुत अच्छी की थी मैंने, तो लगा कि अब ऐसे घर बैठ के तो काम नहीं चलेगा, तो मैंने नौकरी भी करना शुरू कर दिया। नौकरी भी करती रही, बेटियां भी बड़ी हो गई, अब क्या करूं। अब अपने लिए क्या देखूं ऐसा कि क्या एक ऐसा सपना सोचूं मेरी पहचान बने। एक माँ कहलाना बहुत अच्छी बात है, बीवी भी हूँ, बहू भी हूँ, लेकिन मैं क्या हूँ, मेरी क्या है, मेरी जो इमेज है वो क्या है इस दुनिया के अंदर। तो उसी को सोचते हुए मुझे लगा कि अब मैं क्या कर सकती हूँ। तो कहते हैं ना कि आपने अगर दिन में सपना लिया हुआ है ना, तो वो आप पूरी जिंदगी चाहे कितना ही सो लो, मरेगा नहीं वो सपना आपका। तो वही मेरे साथ था, क्योंकि मैंने तो दिन में सपना देखा था कि मैं भी जो है वो मिस इंडिया बनूं या कुछ ऐसा वो बनूं। तो वो सपना मेरा वापस आ गया, और उसी के चलते चलते एक दिन अचानक ही मेरे दिमाग में आया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे समाज में दूसरी महिलाओं के लिए जो है वो एक अ, उदाहरण बन के आओ। तो मेरे अंदर जो क्वालिटी थी, जो मेरे बचपन में जो मुझे था, मेरे कॉलेज टाइम में जो था, मैं उसी को लेके और मैंने मॉडलिंग के क्षेत्र में उतरी, और मिसेस हरियाणा का जो पेजेंट हुआ उसमें मॉडलिंग करते हुए जो है आगे बढ़ी और खिताब जीता। रुकावटें वो तो हो ही नहीं सकता कि ना आए, रुकावटें तो हर क्षेत्र में आएंगी, चाहे आप माँ बाप के घर में है चाहे ससुराल के घर में है। पर फिर भी मुझे लगा, मैंने जिस ढंग से समझाया अपने ससुराल वालों को, क्योंकि थोड़ा सा ट्रैक अलग हो गया कि अभी तक इस परिवार से या हमारे जो किसी भी उससे कोई लड़की इस तरह से बहू, अब तो मैं बहू हूं ना, तो बहू तो ऐसे नहीं निकली कभी किसी उसमें। तो थोड़ी बहुत जद्दोजहद होने के बाद बहुत अच्छे से मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया, समझ गए वो कि हाँ भाई ये कुछ करना चाहती है, उनको मेरे ऊपर विश्वास था। तो ऐसे चलते हुए मैंने उसमें पार्टिसिपेट किया, और मेरा वो सपना जो है वो सच हुआ। मैं 2018 में जो है मिसेस हरियाणा इंडिया का खिताब लेकर अपने ससुराल वापस आई, और यहाँ पर आके जो मेरे ससुराल वालों ने मेरा स्वागत किया वो आज भी मेरे दिल में बसा हुआ है। इतनी सारी जो चीजें होती हैं वो आसानी से तो कभी नहीं मिलती हैं, हर रुकावट आएगी आपको जब आगे बढ़ोगे, क्योंकि आप घर से बाहर जब निकलते हो ना, तो घर की दहलीज पे आपको आपके परिवार की मान मर्यादा लेके चलना पड़ता है।
तो वही चीज मैंने अपने हमेशा ध्यान में रखी और उसी को मैं लेके आगे बढ़ती रही। कई बार ऐसा होता था लेट प्रोग्राम होते हैं, लेकिन नहीं, बाहर नहीं जाना, क्योंकि महिला है हम, इतनी लेट तक हम बाहर नहीं रह सकते। तो वो सब भी सोचना पड़ा, बहुत सोचना पड़ा। कुछ चीजें अपने जीवन में छोड़ती चली गई, कुछ चीजें जो है अपने जीवन में लेती चलेगी। पर एक बात मैंने हमेशा ध्यान रखी कि अगर आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो तो आप कभी भी किसी भी उम्र में जो है वो अपना सपना पूरा कर सकते हैं। मैंने एट द एज ऑफ 40 जो है ये अचीव किया था। तो ऐसा नहीं है, मैं मेरी जितनी भी महिलाएं हैं इस मेरे आसपास है, या जो भी जोश हरियाणा को देखेंगी ना, तो एक बात बोलना चाहूं कि ना, कभी अपना सपना मत मरने देना। और अगर अपना सपना मर गया ना तो ये समझना कि तुम खुद मर गए हो। तो इसलिए जब भी तुम्हें लगे कि मैंने ये करना था जिंदगी में और मैं वो कर नहीं पाई उस उम्र में, तो अब जरूर करना। क्योंकि मेरी कहानी जो है ना वो मेरी नहीं है, ये आप सबकी कहानी है। अगर मैं ऐसा कर सकती हूँ तो आप भी ऐसा कर सकते हो। तो इसी के चलते आज जो मेरा समाज में एक रुतबा बन गया है कि मैं अब अपने पैरों पर खड़ी हो गई हूँ, मैं एक समाज को रिप्रेजेंट करती हूँ, एक महिलाओं के लिए जो है वो जहां जाती हूँ नारी शक्ति का उदाहरण दिया जाता है। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कि मैं आज वहां पहुंच गई हूँ। तो ये सब बहुत जरूरी होता है कि जब हम कुछ करना चाहते हैं ना तो उसको कभी खत्म ना होने दिया जाए। अगर आपको लगता है कि शादी हो गई और मेरा सपना मर गया, ऐसा नहीं है। शादी हुई है, कोई आपके जो है ना सपनों पे फांसी नहीं लगी है। शादी के 18 साल बीत चुके थे और मुझे लगा कि मैं कैसे जो है वो अपना सपना पूरा करूं। तो परिवार में जब इस सपने को लेके कि जो मॉडलिंग वाला सपना था या एक मिसेज हरियाणा, मिसेज इंडिया का खिताब अपने सिर पे, ताज अपने सिर पे रखना था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था। समझाया परिवार को किसी तरह से। और सबसे बड़ी बात जो चैलेंज आती है वो जब ससुराल में होते हैं तो ये देखा जाता है कि फलाना क्या बोलेगा, फलाना क्या बोलेगा। तो वो बोलने वाली चीज जो है ना वो खुद पे, दिल पे रख के चलनी पड़ती है कि कहीं वाकई में किसी ने कुछ बोल दिया तो क्या होगा। तो लगा भी वो बहुत कुछ ऐसा। पर जब खुद सच्चे होते हैं ना तो आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती है। समाज चाहे कितनी भी टांग खींचे, कितना भी पीछे धकेले कि फलाना की बहू तो पता नहीं वहां क्या करने गई है, कैसे कपड़े पहनेंगे, कैसे वो होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब खुद आप अपने आप को आगे लेके चलोगे तो बहुत अच्छा उसमें दिखता है कि ऐसा नहीं है। गंदगी हर जगह नहीं होती है, गंदगी हमारे अंदर ही है। तो उस वो उसकी पहचान बनाने के लिए मुझे भी अपने आप को दिखाना था। क्योंकि जहां हम समाज में बाहर निकलती है ना बहुएं, तो यही सोचा जाता है कि पता नहीं कैसा कर क्या करके आएगी या क्या होगा। मैंने भी उसका थोड़ा सा अपने ऊपर झेला है कि वहां तो ये होता है, वहां तो ये होता है। पर जब मैं खुद गई, खुद आगे बढ़ी और जब मैं जीत के आई तो परिवार ने जो मेरा स्वागत किया और जब उनको लगा कि हाँ वाकई में ही हमारी बहू ने बहुत अच्छा काम किया है, प्राउड फील किया, तो ये सब होता चला गया। पर एक होता है कि खिताब तो जीत लिया, अब उसके बाद क्या करती, क्योंकि परिवार को टाइम देना है, अपनी बेटियों को टाइम देना है। तो बहुत बहुत ही जो कहते हैं ना स्ट्रगल जिसको, कि घर की जिम्मेवारी तो थी मेरे ऊपर, जब बाहर एक समाज की जिम्मेवारी भी उठा ली मैंने। तो मैं अब अकेली नहीं थी, मैं बहुत सारी महिलाओं को जो है ना रिप्रेजेंट कर रही थी। तो उसमें ऐसा होता था कि कहीं जाना होता है तो कभी कभी ना भी सुननी पड़ती है। तो जब वो ना सुननी पड़ती है कि यहाँ नहीं जाना या यहाँ नहीं ऐसा कर सकते, तो उस टाइम पे लगता है कि टूट गए हम। लेकिन ऐसा हिम्मत हारने से नहीं होता। ना सुनना पड़ा, लेकिन ना सुन के भी ना फिर बहुत आगे बढ़ना पड़ा। और अपने आप को खड़ा करना बहुत बहुत बड़ा जो है वो इस काम है समाज के अंदर। दूसरों को तो हम खड़ा कर दें फिर भी, लेकिन खुद को खड़ा करना ना बड़ा मुश्किल काम है। और यही काम जो है मेरे लिए आज भी मुश्किल होता है कई बार, क्योंकि जैसा समाज में देखा गया है, जैसी आप लोग भी परेशानियां देख रहे होंगे अपने आसपास। पर कोई बात नहीं, जब हमने अपना सपना पूरा करना है तो ये परेशानियां तो साइड में रख के चलेंगे ही। और सबसे बड़ी बात होती है कि जब आप एक मॉडलिंग के क्षेत्र में उतरते हैं या जब आप इस तरह के पेजेंट में जाते हैं तो वहां पे बहुत सारी चीजें ये देखी जाती हैं कि आप किस तरह से ना, छोटे कपड़े पहनने वाली बात या कुछ। तो मैंने वहां खुद को, अपने आप को सेक्रीफाइस किया कि मैं ज्यादा उसके उसमें नहीं बड़ी मॉडलिंग के, मैंने अपने आप को सामाजिक कार्य में लगा दिया। पर एक मन की खुशी है, ठीक है, क्योंकि बहू हूं तो मुझे मेरे परिवार का भी ध्यान रखना था। तो वो सारी चीजें मैंने वहां त्याग भी किया है। कहीं कहीं मुझे ऐसे लगता था कि मेरे लिए ऑफर बहुत आए हैं, बहुत ऑफर आए हैं कि मुझे हरियाणवी गानों में भी मौका मिला, मुझे बॉलीवुड का भी वो हुआ कि
मैं वो करूं, लेकिन छोड़ना पड़ा। क्यों? अपने परिवार के लिए। तो ठीक है, परिवार की खुशी ने मेरे लिए, परिवार ने मेरे लिए मेरी खुशी के लिए इतना कुछ किया, तो मैंने भी उनके लिए कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। पर ये नहीं है कि पूरा पूरा ही आप जो है हमेशा त्याग करते रहे। बहुत कुछ ऐसा है कि थोड़ा बहुत त्याग कर दिया, थोड़ा बहुत अपने लिए जी लिया। तो ऐसे ही चलते रहना है आगे। मुझे कब लगा कि मैंने कुछ करना है, मैंने महिलाओं के लिए कुछ करना है। मेरी एक मैं एक टीचर भी हूँ, तो मेरी एक स्टूडेंट थी और वो कुछ दिन स्कूल नहीं आई। तो अच्छी लड़की थी, तो मैं मुझे लगा कि क्या हुआ इसके साथ, ये स्कूल नहीं आ रही है। तो मैंने जब फोन किया उसके घर पे, तो उसने फोन फोन का भी कोई रिप्लाई नहीं आया। पर अचानक जो है एक उस दिन एक लड़की के द्वारा जो है मुझे लेटर मिला, और जब मैंने वो लेटर पढ़ा तो मेरी रूह कांप गई कि उस लड़की ने जो है ना मेरे अंदर की आत्मा को जगा दिया। और तब मुझे लगा कि मुझे कुछ बनना है, मुझे महिलाओं के लिए जो है आवाज उठानी है। और वो आवाज कैसे उठाई जाए, क्योंकि जब आवाज उठाने की बात आएगी ना, तो सबसे पहले आपको बहुत कुछ सुनना भी पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तो उस बच्ची ने जो लेटर में लिखा हुआ था कि अभी थोड़े टाइम पहले की बात है, उसने लिखा था कि उसके पापा जब घर आते हैं तो उसकी माँ को बहुत मारते हैं, और उस लड़की को भी मारते हैं, और उसे स्कूल ना जाने के लिए रोकते हैं कि ये स्कूल जाती है बिगड़ गई है, ये स्कूल जाती है तो पता नहीं है रास्ते में किस किस से बात करती है, जो हमेशा ही ताने दिए जाते हैं। जबकि माँ जो है वो बेटी को पढ़ाना चाहती थी, और माँ को भी मारा पीटा जाता था अगर वो बेटी की साइड लेती थी। तब मेरा दिल जो है ना बहुत एकदम से ऐसा हो गया कि मुझे लगता था ऐसा नहीं है हमारे समाज में कि महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं। पर उस लड़की के एक एक शब्द, कि कैसे उसके पापा उसको ताने देते थे और कैसे उसकी माँ को मारते थे, तब मुझे लगा कि अगर मैं किसी की हिम्मत बन पाऊं ना तो बहुत अच्छी बात है। और उस दिन मैंने ठाना था कि मैं समाज में कुछ बनूंगी, और इन लड़कियों की शिक्षा के लिए कुछ करूंगी, और ऐसी महिलाओं के लिए कुछ करूंगी। तो मेरे जीवन का वो टर्निंग पॉइंट है जब मुझे उस बच्ची ने जो है एक एक उसकी कहानी रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, कि कैसे उसके साथ जो है वो अत्याचार होता है, या कैसे उसके साथ जो है वो मानसिक प्रताड़ना उसको दी जाती थी। तो ऐसे महिलाओं के लिए मैं तो यही कहना चाहूंगी कि अपनी आवाज बुलंद करना है ना, तो खुद कुछ निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, और एक दूसरे को जो है वो आगे बढ़ाना पड़ेगा। मेरी जिंदगी का वही टर्निंग पॉइंट था, वो दिन है और आज का दिन है। मैं बेटियों की शिक्षा हो या कोई भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हो, तो मैं उनके लिए हमेशा आगे खड़ी हूँ। जोश हरियाणा के माध्यम से हरियाणा की बहन बेटियां, पूरे देश की जो बहन बेटियां हैं, मैं उनके लिए एक बात कहना चाहूंगी कि अ, पढ़ाई लिखाई जो है वो ये नहीं है कि हमने नौकरी करनी है इसलिए पढ़ना लिखना है। आप देखेंगे प्राइमरी स्कूल तक लड़कियां जो है बहुत पढ़ने आती हैं, पूरे गांव की लड़कियां जो है प्राइमरी स्कूल में जाती है, लेकिन उसके बाद परिवार जो है वो उनको आगे नहीं भेजता। लेकिन इसका ये वो नहीं है कि हम बेटियों को पढ़ाएं नहीं, अगर प्राइमरी तक पढ़ ली तो बहुत पढ़ ली, कि इसको तो चूल्हा चौका करना है। चूल्हा चौके वाली बात नहीं होती है, बात होती है कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास आना। आज आज जिस तरह से समाज आगे बढ़ रहा है ना, तो हमें बेटियों की पढ़ाई को नहीं रोकना। चाहे आप उससे नौकरी ना कराएं कोई बात नहीं, लेकिन एक पढ़ी लिखी महिला जब होगी, एक पढ़ी लिखी बेटी होगी ना, तो वो अपने आने वाले जो मुसीबतें हैं या अपने आने वाले जीवन को बहुत अच्छा सुधार सकती है। तो मेरी जोश हरियाणा के माध्यम से पूरे देश को, पूरे समाज को जो है ना ये मैसेज है कि प्लीज आप जितना बेटों के लिए आप जागरूक हो ना, उतना बेटियों के लिए भी जागरूक हो जाएं, और बेटियों की पढ़ाई लिखाई से पीछे ना हटें कभी भी। ये भी आपकी पूंजी है।